उज्जैन शहर के पिपलीनाका थाना क्षेत्र में गढ़कालिका मार्ग पर दिवंगत वन रक्षक मदनलाल शर्मा का परिवार रहता है। दरअसल मदनलाल वर्मा देवास जिले के बागली उप वन मंडल के पुंजापुरा रेंज की रतनपुर बीट में पदस्थ थे। आज से ठीक 3 साल पहले 4 फरवरी 2021 को ड्यूटी के दौरान शिकारी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। कहाँ को भाग रहे हो क्या भाग रहे हो? हाँ चला चला चला, गोली चला गोली चला गोली चला गोली चला। हत्या के बाद खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए टीम गठित की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना के 2 दिन बाद 7 फरवरी 2021 को शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए राशि, मृतक को शहीद के समकक्ष का दर्जा, परिजनों को 1 मकान और मृतक की प्रतिमा लगाई जाएगी। भले ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे हों, बावजूद इसके सरकार द्वारा अभी तक घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया। मृतक की पत्नी, बेटी व बेटा आज भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन शहर से हैं, इसलिए अब परिवार की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। वो यहाँ से 8 दिन पहले गए थे और वहाँ गए और उस रोज़ 4 तारीख के मेरे से फ़ोन करा उनने कि मैं जंगल जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इतना जल्दी जा रहे हो तुम? बोले जाना पड़ता है। उनके कि नहा धो ले। बोले हो तैयार होके जा रहा हूँ मैं जंगल। बस इतनी बात करी उनने। फिर शाम को मैंने पूछा कि अभी तक वर्मा जी 1 बजे बात करता था मेरे से खाना खाने की कि आपने खाना खाए हो कि नहीं। मैं पूछती थी उनसे रोज़ के खाना खाए हो कि नहीं, तो भी बोलता था मैं आ गया हूँ जंगल से, अब खाना खाऊँगा। इसके बाद में मैं भी बोलती थी उनसे, पूछती थी, वे भी पूछता था जी। शाम के फिर हमने फ़ोन लगाया तो उनने फ़ोन ही नहीं उठाया कि नहीं है वर्मा जी यहाँ पे, घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। फिर दूसरा उनके भैया आप जाओ ढूंढी के लाओ, नहीं वर्मा जी कहाँ है, देख के आओ कहीं। फिर भी देखने गया सब, फिर उनने मारे नहीं बोली और आज के ऐसे ऐसे हुई। बहरहाल आज मदनलाल वर्मा की मौत को 3 वर्ष बीत चुके हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। परिजनों की आंखों में आज भी आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। आज ही का वो दिन था 4 फरवरी, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और घोषणाएं सरकार द्वारा यही की गई थी कि आपको उसी वक्त उसी टाइम सरकार ने घोषणा की थी कि एक परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1 मकान दिया जाएगा और शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उनकी स्मारक बनाई जाएगी। पर अभी तक वो कोई भी मांगे हमारी पूर्ण नहीं हुई है। हम पूरा परिवार 3 साल से परेशान हो रहा है इधर उधर। पर शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं की अभी तक। उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अब हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री बने, वो हमारी ये सारी घोषणाएं पूर्ण करें और हमारे परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। उज्जैन शहर सहित जिले में आपराधिक गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से आपराधिक ग्राफ काफी बड़ा है। उज्जैन जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं भी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। कुछ दिन पहले ही नरवर थाना क्षेत्र में चोरी की नीयत से घर में घुसे 4 बदमाशों ने 2 लोगों की बेरहमी पूर्वक हत्या कर दी थी। इसके अलावा गत दिनों चिमनगंज थाना क्षेत्र में भी चोरों ने 3 से 4 मकानों के ताले चटका दिए और नकदी सहित वाहन और अन्य सामान चोरी करके ले गए। अब चोरों ने विद्यानगर में रिटायर्ड बैंक कर्मी के 6 माह से सूने पड़े मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने इस सूने मकान के बीती रात ताले चटका दिए। इसकी शिकायत इंदौर से उज्जैन आए उनके भाई ने माधवनगर थाना पुलिस को की। सूचना मिलने पर मंगलवार सुबह पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड बैंक कर्मी पिछले 6 माह से बेंगलोर में उनके पुत्र के यहां गए हुए हैं। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि क्या क्या सामान और कितनी नकदी चोरी हुई है। इसकी पूरी जानकारी घर मालिक के आने के बाद ही पता लग पाएगी। और यदि उनका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी बटालियन के एडीजीपी अजय महाजन ने आज उज्जैन के 10 एमपी बटालियन एनसीसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एनसीसी के पूर्व कैडेट्स रह चुके हैं। एनसीसी के एडीजीपी अजय महाजन इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अलग अलग शहरों में जाकर एनसीसी बटालियन का वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत वो आज उज्जैन आए और देवास रोड स्थित 10 MP एनसीसी बटालियन पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद एडीजीपी ने एनसीसी के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर जानकारी ली। निरीक्षण के बाद एडीजीपी अजय महाजन ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि एनसीसी का मूल उद्देश्य एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। फिलहाल देश में 17 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 25 लाख किए जाने का लक्ष्य है। He's from Vikram University, sir. 2 of my boys went for RTC drill, sir. और यूनिफॉर्म खुद बनाया या देखिए, एनसीसी का जो मेन मुद्दा है वो कैडेट्स को ट्रेन करके एक देश के अच्छे नागरिक बनाना है। साथ ही साथ हम जब उनको एक देश का अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, साथ में उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस, बीएसएफ उसको भी ज्वाइन करने का, ताकि उनको मौका मिल सके, उस प्रकार की मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं। एनसीसी के कैडेट यदि आप देखा जाए, हिस्ट्री को देखें तो बहुत ही दिग्गज टाइप के हमारे देश के जो लोग हैं वो एनसीसी कर चुके हैं। श्री सुभाष चंद्र बोस जी एनसीसी के हैं, मोरारजी देसाई एनसीसी से हैं, ठीक है। मिस्टर गॉडरेज हैं, वो एनसीसी से रहे हैं। सुषमा स्वराज एनसीसी हैं, किरण बेदी एक्स एनसीसी हैं। जो स्पोर्ट्स में देखा जाए, राजवर्धन राठौर एक्स एनसीसी हैं, हेमा दास एक्स एनसीसी हैं। हमारे पुराने सर्विस के जो चीफ रहे हैं, जनरल रावत थे, बाद में सीडीएस बने, वो एनसीसी के हैं। नेवल चीफ अरुण भागवत, वो एक्स एनसीसी हैं। और यदि अभी दिल्ली में टॉप हायरार्की देखा जाए तो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री साहब एक्स एनसीसी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एक्स एनसीसी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी एक्स एनसीसी, और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो भी एक्स एनसीसी कैडेट हैं और इसी पलटन के, यानी कि उन्होंने जो एनसीसी का ट्रेनिंग लिया था तो 10 MP बटालियन से ट्रेनिंग लिया था, जो कि हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी एक्स एनसीसी कैडेट हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो स्टेट के, वो भी एक्स एनसीसी कैडेट। उज्जैन प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के पेंशनर्स की प्रमुख ज्वलंत समस्याओं को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में पेंशनर्स कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला अध्यक्ष अशोक दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49/6 में सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। इसका अवलोकन कर धारा 49 को तत्काल विलोपित करें। प्रदेश में पेंशनर्स को 1 जुलाई 2019 से खंडित तिथि से राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप 1 जनवरी और 1 जुलाई से किश्तों में दिए जाने के आदेश किए जाए। वर्तमान में प्रदेश के पेंशनर्स को 42% महंगाई राहत जुलाई 2023 से स्वीकृत की गई है। जुलाई 2023 से 4% देय हो चुका है, अतः केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि स्वीकृत की जाए। प्रदेश के पेंशनर्स के लिए चिकित्सा संबंधी कोई नीति आज पर्यंत निर्धारित नहीं की गई है। आयुष्मान योजनाओं में पेंशनर्स का कोटवार से भी गया गुजरा हाल है, अतः आयुष्मान योजना का लाभ पेंशनर्स को दिया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा 49(6) धारा को हटाने के संबंध में 7 बिंदु का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महंगाई राहत भी सम्मिलित है, चिकित्सा सुविधा भी सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। लगभग 5 लाख से अधिक संख्या में पेंशनर पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावित हैं। पेंशनर संघ द्वारा अपनी प्रमुख समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन माननीय सीएम साहब के नाम से दिया है। इनका ज्ञापन कलेक्टर महोदय की ओर से सीएम साहब को भेज दिया जाएगा और इनकी न्यायोचित मांगों का तत्काल निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। बड़नगर विधानसभा के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए और हरा भरा करने के लिए
उज्जैन के बंडगर रोड पर उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर क्षेत्र साधु संत महात्मा और देवस्थान के रूप में जाना जाता है और पहचाना भी जाता है। ये क्षेत्र हरियाली से, पेड़ पौधों से हरा भरा बना रहे और आम नागरिक सहित धार्मिक देव दर्शन करने के लिए आने वाले सभी दूर के भक्त श्रद्धालु कुछ पल, कुछ समय बैठ सके। इसी को लेकर यहाँ हजारों पेड़ पौधे लगाकर ये बगीचा तैयार किया गया है और वर्षों वर्ष की मेहनत अब दिखाई दे रही है। साथ ही हमने बंडगर तहसील में और हमारे जहां जहां भी निवास स्थान है वहां पर भी हरा भरा और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं, जो अब आम नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। देखिए, हम लोग किसान परिवार के लोग हैं और ये हम धरती को जितना हरा भरा रखेंगे उतना ही हमारी धरती शुद्धता से शुद्ध वायु के साथ में भरपूर रहेगी और ये हम सबका कर्तव्य है, खासकर किसान परिवार के होने के नाते, कि हम वृक्षों का संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें और वृक्षों के संरक्षण वृक्षारोपण से जो हमारा भूजल स्तर है वो भी बढ़ता है। बारिश के पानी के संग्रहण का सबसे बढ़िया रास्ता है हरियाली। जितनी हरियाली होगी, जितने वृक्ष होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है भूजल स्तर हमारा बढ़ेगा, क्योंकि बारिश का पानी वृक्षों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से बूंद बूंद होकर के जमीन में रिश्ता है और उससे हमारा भूजल स्तर ऊपर बढ़ता है। तो किसान परिवार के नाते हम सबका धर्म है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उनका संरक्षण करें और क्षेत्र को हरा भरा रखें, जिससे शुद्ध वायु लोगों को मिले, प्राणवायु मिले, ऑक्सीजन मिले, लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये करना ही चाहिए। सर, उज्जैन क्षेत्र में सिंगस क्षेत्र कह सकते हैं, शिव की नगरी कह सकते हैं और महाकाल मनवी में भी आता है। वहाँ पर उजड़खेड़ा के पास में सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसको, बगीचे को, काफ़ी हरा भरा है। वो हम लोगों का धर्म था, कर्तव्य था। मैंने कहा हम किसान परिवार के, हम जहाँ ज़मीन हमारे पास है, जहाँ भी ज़मीन हमारे पास है, हमने सब जगह वृक्ष लगा रखे हैं, बगीचे लगा रखे हैं, उनको हरा भरा रखते हैं। क्योंकि हम मालवांचल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हम एक किसान की, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भूजल स्तर नीचे घटता जा रहा है और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने हर जगह, चाहे वो हमारा गांव लोहाना हो, चाहे उज्जैन में हमारी कृषि की भूमि हो, या चाहे स्कूल में खड़सूरपुर में हमारी कृषि भूमि हो, हमने सब जगह वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण करना ही चाहिए धरती के स्वास्थ्य के लिए और धरती पर रहने वाले सभी जीवों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाले कुलावदा ग्राम पंचायत परिसर पर शासकीय कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के कंप्लीट करवाने के लिए पहुंचे हैं आम नागरिक और ग्रामीण, पर ग्राम पंचायत में शासकीय कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारी नदारत रहते हैं और अनुपस्थित रहते हैं। जिम्मेदार शासकीय कर्मचारियों को आम नागरिकों के द्वारा फोन पर बताया जाता है कि हम ग्राम पंचायत शासकीय ऑफिस पर उपस्थित हैं और हमारे काम कर दीजिए, हमारी समस्या, हमारी परेशानी सुन लीजिए। और शासकीय कर्मचारी फोन उठाना भी पसंद नहीं करते हैं, इसके साथ ही ऑफिसों पर भी दिखाई नहीं देते हैं। कैलाश, कहाँ रहते हैं आप? कोलाउदा। अभी आप पंचायत में बैठे हुए हैं, किस लिए आना हुआ आपको पंचायत में? कागज बनाना है, शासकीय पेपर बनवाना है। हाँ। आपके पंचायत, अच्छा, आपके पंचायत जो फ़ोन लगाया आपने, लगाया था फ़ोन? फोन गड़बड़ा, फोन लगाया था तो फोन 2 बार फोन लगाया तो कैसे नहीं उठाया। उज्जैन कांग्रेस और घटिया विधानसभा के पूर्व विधायक रामलाल मालवीय का कहना है कि अब कुछ दिन बाद ही किसानों की गेहूं की फसल आने वाली है और अब कृषि कार्य, खेती किसानी करने वाले खाद, बीज, दवाई, डीजल के दामों में जबरदस्त मूल्य वृद्धि है और खेती करना महंगा साबित हो रहा है। और विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही किसानों की गेहूं की फसल को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा जाएगा। किसान पुत्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अब गौर करिए और किसानों को जो कहा गया था वो वचन पूर्ण करिए और किसान की गेहूं की फसल का मूल्य अब बढ़ा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के पूर्व बनने के पूर्व अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 2700 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदेंगे। सरकार बनने के बाद अभी 2 महीने हो गए हैं। 5 फरवरी से किसानों का समर्थन मूल्य का पंजीयन प्रारंभ होने जा रहा है और मुझे जो जानकारी मिली है वो 2275 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सरकार देने जा रही है। मेरी ये मांग है कि जो चुनाव के पूर्व जो आपने वचन दिया था मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को,
भरोसा दिलाया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 2700 प्रति कुंटल गेहूँ खरीदेंगे। हमारी मांग है कि आने वाला जो समर्थन मूल्य पे जो गेहूँ सरकार खरीदे वो 2700 रुपये का कुंटल खरीदना चाहिए, ताकि किसानों ने जिस उम्मीद से जो वोट दिया सरकार बने उनका समर्थन मूल्य उनको 2700 रुपये प्रति कुंटल मिले।